वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज संडे है तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था बिस्तर से बाहर निकलने को। तो मैं बहुत ही ज़्यादा सुस्त तरीन लड़की हूँ, बिल्कुल भी कोई काम करने को मेरा दिल नहीं करता। हर काम मैं धक्के से करती हूँ, लाइक खुद को धक्का दे के मैं सारे काम करती हूँ। नाश्ता जो है मैंने कर लिया था। इसके बाद मैं जो है तैयार होने लगी थी, मुझे जाना था एक दावत पे। तो मेरी सिस्टर ने मुझे ट्रीट दे रही थी, तो उसके लिए मैं भी तैयार हो रही थी। अच्छा, तो बहुत ही मिनिमल सा मैंने मेकअप किया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ढीली हूँ कि मुझे मेकअप करने के बाद ना सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे ये लगता है कि मैंने अपना मेकअप कैसे उतारना है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम ही मेकअप करूँ ताकि उसको बाद में उतारने में भी आसानी हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे मेकअप की डिटेल मेंशन कर दूंगी। सबके सब जो है वो अफोर्डेबल है। मैंने सारी वही चीज़ें खरीदती हूँ यूजुअली जो मैं बाद में अफोर्ड कर सकूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ एक्सपेंसिव ले लेते हैं तो फिर हम उसको कंजूसी से इस्तेमाल करते हैं। तो आई थिंक सो बेहतर है कि कोई चीज़ लो, उसे कंजूसी से इस्तेमाल करने के दिल खोल के इस्तेमाल किया जाए। ओहो, एक चीज़ तो मैं भूल गई, मैंने कपड़े तो चेंज ही नहीं किए, पहले ही मेकअप शेकअप कर लिया है। अच्छा, तो आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आई थिंक सो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होती हैं वो आपकी आईब्रोज होती हैं और आपकी आईज होती है, जो कि फ्रेश लगना और निखरी लाइक उसे क्या कहेंगे, लाइक भरी भरी आंखें लगना बहुत ज़रूरी। अच्छा, तो जल्दी जो है मैं बाकी की एसेसरीज भी पहन लेती हूँ क्योंकि मुझे बाहर जाना था और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और मेरी सिस्टर को अपने घर भी जल्दी वापस जाना था। तो बस मैं मिनिमल सी ज्वेलरी ही पहन रही हूँ और आई थिंक सो कि जब आप कहीं दावत वगैरह पे जा रहे हो तो मिनिमल ज्वेलरी ही पहननी चाहिए, ना कि हैवी किस्म की ज्वेलरी, तो फिर वो एक शादी लुक लगती है। तो ये मेरे पास बहुत ही क्यूट से स्टड्स थे तो मैंने सोचा ये भी साथ में पहन लेती हूँ, अच्छी सी लुक आ जाएगी मेरी। तो फिर बस मैं जल्दी तैयार हो गई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने 2 दुपट्टे क्यों पहन लिए। मेरा ख्याल है मुझे एक ही दुपट्टा पहनना चाहिए, काफ़ी रहेगा। इस्लामाबाद में तो स्टिल ठंड है और यहाँ पे ऑन एंड ऑफ सर्दी होती रहती है। तो हम डिनर करने आ गए थे बैतुल अरब मंदी में। तो इनका खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली इनकी सेटिंग बहुत अच्छी है। तो आज हमारा इरादा था कि हम आउटडोर बैठते हैं क्योंकि बारिश थी, मौसम बहुत प्यारा था, तो हमने सोचा कि बाहर ही बैठते हैं। तो इनका खाना बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है, बहुत ही ज़्यादा यमी होता है। कभी इस्लामाबाद आएँ तो इन बैतुल अरब मंदी से खाना ज़रूर ट्राई करिएगा। स्पेशली इनकी ये जो रेड चटनी है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, बहुत मज़े की होती है, कुछ डिफरेंट सा होता है। Baby, take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. So as you know, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया कि मैं बहुत ही ज़्यादा सुस्त तरीन लड़की हूँ। मुझे मेकअप करने के बाद मेकअप उतारने की बहुत सुस्ती होती है। तो इस टाइम मैं आपके साथ मिनिमल स्किन केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने जो अपने लाइफ से लेसन सीखा है कि आपको वही सब कुछ रूटीन में करना चाहिए कि जिसको आप डेली फॉलो कर सको। तो इस टाइम जो है मैं बहुत अच्छे से क्लेंजिंग करी थी ताकि मेरी दिन भर की जो डस्ट है वो, और जो मैंने मेकअप किया था, लाइनर, मस्कारा, ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए और मेरा कम से कम टाइम लगे। लाइक मैं जब भी जाऊँ वॉशरूम तो मुझे ये होता है कि 10 से 5 मिनट के अंदर ना मैं अपना सब कुछ कर लूँ और बाहर आ जाऊँ, क्योंकि रूटीन में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उसके साथ ये सब कुछ मैनेज करना एक टाइम टेकिंग होता है। मेकअप को अच्छे से रिमूव करने के बाद तो मैं अब B&B के ये विटामिन C के फेस वॉश से अपना फेस वॉश करने लगी हूँ। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे इसकी मैंने बहुत ज़्यादा प्रमोशंस देखी थी तो मुझे लगा कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, तो फिर मैंने सोचा मैं भी मंगवा लेती हूँ। तो इस टाइम जो है मैं इसकी काफ़ी ज़्यादा झाग बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन इसकी कोई भी झाग वगैरह या फॉर्म वगैरह जो है बिल्कुल भी नहीं बना था। फिर मैंने कहा चलो अब मंगवा ही लिया तो इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो ये थोड़ा सा जो है इसका फेस वॉश जो है थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है क्योंकि इसकी कोई भी फॉर्म है ही नहीं। तो अब मैं अपने फेस पे अप्लाई करने लगी हूँ B&B का ये मॉइस्चराइज़र। तो ये काफ़ी कमाल का है, थोड़ा सा लगाएं तो काफ़ी ज़्यादा ये चल जाता है, बिल्कुल पानी की तरह ही है।
अच्छा, तो सब कुछ मैंने अप्लाई कर लिया था, तो अब बारी आ जाती है मेरे फेस सीरम की। तो ये है रेटिनॉल सीरम है, ये आपके एंटी रिंकल्स को कंट्रोल करता है, जितने भी डार्क स्पॉट्स होते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा शेड कर देता है। तो ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस इसका काफ़ी अच्छा रहा। तो मैं आपको सिर्फ ऑनेस्ट ही रिव्यू दूंगी, जो चीज़ मुझे पसंद आई है मैं उसकी तारीफ़ करूँगी, क्योंकि मैं थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो मुझे फेक रिव्यूज़ से ना बिल्कुल भी नहीं पसंद। और इसके चंद ही ड्रॉप लगते हैं आपके फेस पे और ये कम्प्लीटली आपके फेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ एपी के। तो ये है विटामिन सी क्रीम। आप इसको दिन के टाइम भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं नाइट पे करती हूँ। तो मेरे थोड़ा सा फेस पे ये इशू है कि मेरी जो है फेस के कुछ एरियाज जो है वो थोड़े से डार्कर हैं और वो किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं हो रहे थे, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। तो बरसों से चली आ रही क्रीम जो है वो है वेज़लीन। तो मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ अपने अंडर आई एरिया पे। तो मेरी आंखों के नीचे ना बहुत ज़्यादा ड्राइनेस सी हो जाती है, मेरी पलकी भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं, तो इससे जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा मैंने बड़ी बड़ी महंगी क्रीमें इस्तेमाल की है, तो आई थिंक ये ही बेस्ट है। तो बीइंग अ लेज़ी गर्ल, तो मेरी कॉफ़ी भी जो है वो कुछ इस तरह से बनती है। क्विक काम करना मुझे पसंद है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और मेरी कमेंट सेक्शन पे लास्ट में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।